देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो इसे कर सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 इसके बटे में आ गया। अब ये फिर उससे ही होगा लाल बटे कक्का एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या दे रखा है? कॉट। कॉट कौन से नंबर पे होता है? चौथे। आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, या लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल दे रखा है ए, तो ए आ गया बेस एंगल। बेस कितने दे रखा? आधार 8, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना दे रखा? 15। क्या निकालना है हमें? हाइपोटेनस निकालना है, यानी कि कोण। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। एक ही बात है, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है यानी कि हाइपोटेनस निकालना है, तो इसे पहले रख दो। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? हाइपोटेनस है ए सी, आधार कितना है? ए बी, और लंब कितना है? बी सी। ए बी की वैल्यू ए सी तो निकालना है, ए बी की वैल्यू कितनी है? 8, और बी सी की वैल्यू कितनी है? 15। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 2 25। 15 का वर्ग 225 हो गया, 8 का वर्ग 64, और ये मिलके हो गए दोनों 289 ए सी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा? इसका तो स्क्वायर का साइन हट गया, हम डायरेक्ट 17 भी लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भी कर सकते हैं अंडर रूट 289 ए सी इज इक्वल टू, इसके फैक्टर क्या होंगे? 17 इंटू 17। ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 17, तो ये आ गया 17। अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई, अब कुछ भी निकाल सकते हैं। इसने दो निकलवाए, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। दोनों में बेस एंगल चेंज नहीं है, ए ही है, साइन में भी ए है, सेक में भी है। अब साइन कौन से नंबर पे आता है? पहले लंब बटे कोण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कोण, या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आ गया? बी सी, हाइपोटेनस कितना आ गया? ए सी। बी सी की वैल्यू 15 और ए सी की वैल्यू 17। 15 अपॉन 17 आ गई साइन की वैल्यू। अब आया सेक। सेक कौन से नंबर पे आता? साइन कॉस टेन कॉट सेक, 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे ही आ गया कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसे कर्ण बटे आधार भी लिख सकते हैं और हाइपोटेनस अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। हाइपोटेनस कितना है? ए सी। बेस कितना है? ए बी। ए सी अपॉन ए बी, ए सी की वैल्यू कितनी है? 17, और ए बी की वैल्यू है 8। फिर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था? कहता 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, साइन और सेक ए की वैल्यू निकालनी थी। 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8,
तो 15 इसके बटों में चला गया, तो किसकी वैल्यू आ गई? कॉट की। कॉट होता है चौथे नंबर पे आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक ही बात है। तो कितना हो गया? आधार 8 और लंब कितना हो गया? 15। यहाँ रख दिया। अब निकालना है हमें कर्ण यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। बेस कितना है? 8, आधार 8 है और लंब कितना है? 15। तो 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग 64 और 225 मिलके हो गए 289। और 289 का वर्गमूल हम सीधा भी लिख सकते थे 17, और चाहे हम इसे फैक्टर्स करके लिख दें, ऐसे आ गया। तो एसी की वैल्यू आ गई 17। अब साइन में कितना आ गया? साइन होता नंबर 1 पर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी 15/17 बी सी अपॉन ए सी 15/17। सेक होगा 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आ गया कर्ण बटे आधार हाइपोटेनस अपॉन बेस ए सी अपॉन ए बी। ए सी की वैल्यू है 17 और ए बी की वैल्यू है 8। नाइन्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है, एक्सरसाइज 8.1 की चल रही है। 10 इज इक्वल टू 5/12 साइन ए की वैल्यू निकालनी है। सारे क्वेश्चन ही एक से ही चल रहे हैं, इसमें ही होंगे ट्राइंगल में। तो पहले हमने नोट कर लिया 10a इज इक्वल टू 5/12। 10 कौन से नंबर पर आता है? साइन कॉस 10 तीसरे नंबर पर, यानी कि लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, और एंगल दे रखा है बेस एंगल ए, तो ए रखना जरूरी होगा। ए बी सी ये राइट एंगल। अब लंब की जगह रखना है 5, आधार की जगह रखना है 12। लंब की जगह 5 और आधार की जगह 12। परपेंडिकुलर पे 5 आ गया, बेस पर 12 आ गया। क्या निकालना है? हाइपोटेनस। अभी पिछले क्वेश्चनों की तरह समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से जब भी दो भुजाएं दे रखी होंगी समकोण त्रिभुज में और तीसरी भुजा निकाल ली होगी, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, या दूसरे लफ्जों में कह लो बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? ए सी, आधार ए बी, लंब बी सी। ए बी की वैल्यू 12 का स्क्वायर हो गया, बी सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया? ए सी स्क्वायर आ गया 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 144, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 25 लिख दो इसे, इज इक्वल टू 169। दोनों मिलके 144 और 25 कितने हो गए? 169। ए सी इज इक्वल टू 169 का वर्गमूल ले लें, या नहीं डायरेक्ट नहीं पता तो इसे पहले रूट में लिखा, और रूट में लिखने के बाद इसके फैक्टर्स करो। तो फैक्टर्स जब हम करेंगे तो 169 किसी से नहीं कटेगा सिवाय 13 के। जैसे 289 सिर्फ 17 से कटता, ऐसे ये सिर्फ 13 से कटेगा। 13 हो गया, 13 का जोड़ा बन गया, कितना आ गया? स्क्वायर रूट 13 आ गया। अब तीनों साइड्स पता लग गई हमें,
क्या निकालना हमें? साइन है। साइन है, साइन कौन से नंबर पे आता है? पहले। पहले नंबर पे क्या किया? लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कह सकते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है? BC, और कर्ण कितना है? हाइपोटेनस AC। BC की वैल्यू 5 और AC की वैल्यू 13। सिंपल क्वेश्चन है ये सब एकदम। tan A इजिकल टू 5/12 दे रखा है, sin A की वैल्यू निकालनी है। tan A बराबर 5/12, यानी कि इसमें क्या हो गया? लाल बटे कक्का में tan आता है तीसरे नंबर पे, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्राइंगल बनाया, लंब की जगह 5, आधार की जगह 12, 5 12 लिख दिया। हमें निकालना है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस फिर में से बाय पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि इसे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया, AB की वैल्यू है 12, BC की वैल्यू है 5, स्क्वायर लगा दिए। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, मिलकर हो गया 169। 169 का जब स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर हट गया यहाँ से और ये आ गया रूट में। रूट में इसके सीधे भी लिख सकते थे हम 169 का 13, या हमने इसके फैक्टर्स करके दिखा दिए। 169 के 13 इंटू 13 आ गया। तो साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? BC, हाइपोटेनस कितना है? AC, तो 5/13। नाइन्थ का सेकंड पार्ट देखिए। tan A बराबर 1/2, तो cos A की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले tan A इज इक्वल टू 1/2। tan कौन से नंबर पे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में? थर्ड नंबर पे, साइन कॉस tan। पिछले क्वेश्चन की तरह से थर्ड पे आ गया लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। बेस एंगल दे रखा है यहां पर, पहले ही बताया है। अगर अल्फा थीटा होंगे दिए हुए तब तो वो रख देंगे, या कोई 30 डिग्री 60 डिग्री होगा तो बेस में वो आ जाएगा, तब तो हम फ्री हैं ABC कहीं भी रखने के लिए। लेकिन अगर बेस एंगल पे यहाँ पे A या P दे दिया तो उसे ही बेस में रखना पड़ेगा। A यहीं रखना मजबूरी है, BC हम कहीं पे भी रख सकते हैं। ये दे रखा है लंब 1, आधार 2, परपेंडिकुलर दे रखा है 1, बेस दे रखा है 2। ठीक है, फिर वही हाइपोटेनस निकालना है। ट्राइंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या निकालना है हमें? हाइपोटेनस निकालना, कर्ण निकालना है, तो उसे ही पहले रख दो। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या हम इसे H स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिख लेंगे। हाइपोटेनस निकालना है, बेस कितना है इसका? AB, और परपेंडिकुलर BC। AB की वैल्यू 2 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? हाइपोटेनस कितना था? AC था, AC स्क्वायर कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और 5 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा आएगा नहीं, और जब पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आता तो रूट में लिख देते हैं उसे। ये कर्ण कितना आ गया? √5, यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया? √5।
अब कुछ भी निकाल सकते हैं, वो सिर्फ निकलवा रहा कॉस ए, कॉस ए। ये रूट में क्यों आया? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा। 4 का आ जाएगा 2, 9 का आ जाएगा 3, लेकिन ये इसका नहीं आ रहा, तो इसे रूट में लिखेंगे। कौन से नंबर पे? दूसरे। आधार बटे कर्ण, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? ए बी। हाइपोटेनस कितना है? ए सी। ए बी की वैल्यू 2 और ए सी की वैल्यू √5। फिर देख लीजिए एक बार, tan a की वैल्यू दे रखी 1/2, cos a की वैल्यू निकालनी है। tan a से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है 3rd नंबर पे, तो लाल बटे कर्का में लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना हो गया? 1, आधार हो गया 2। ठीक है, ट्राइंगल बनाया, बेस एंगल ए रखना जरूरी है क्योंकि ये दे रखा है, तो ए की जगह पर ए फिक्स है, बी सी कहीं पे भी रख सकते हैं, बी और सी। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1 और बेस कितना है? 2। इसे निकालना है ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी तीसरी भुजा निकालनी होगी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी समकोण त्रिभुज की। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये निकालना था तो इसे पहले रख दिया। ये दोनों तो साथ ही साथ रहने हैं, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग साथ साथ रहेंगे। वैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? ए सी, कर्ण है ए सी रख दिया, ए बी हो गया बेस, परपेंडिकुलर हो गया बी सी। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और 5 का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो √5। हमें किसकी, जब तीनों साइड्स आ गई तो किसकी वैल्यू निकालनी? कॉस ए की। कॉस ए होता है 2nd नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है? ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, तो 2/√5। 9th का 3rd पार्ट देखिए, tan a इज इक्वल टू 1, sec के बराबर निकालना है। तीनों पार्ट एक से ही चल रहे हैं। tan a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसके बटे में 1 हम अपने पास से लगा लेंगे। 1 तो किसी के भी नीचे लगाया जा सकता। अब tan कौन से नंबर पे? 3rd। क्या हो गया? लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ए दे रखा है बेस एंगल, आधार को ए यहीं रखेंगे, बी एंड सी। लंब भी एक है, आधार भी एक है, यानी कि परपेंडिकुलर भी एक है और बेस भी एक है। क्या निकालना है? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण निकालना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, या पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? क्या निकालना है? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? इसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कर्ण कितना है? ए सी। बेस कितना है? आधार ए बी, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है? बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 1, और बी सी की भी वैल्यू कितनी है? 1। दोनों के स्क्वायर लग गए। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए सी इज इक्वल टू, फिर इसका स्क्वायर रूट लिया यानी कि वर्गमूल लिया, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो पूरा आएगा नहीं, पॉइंट्स में आएगा, तो इसे तो रूट में लिख देंगे, √2। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता उसे रूट में लिख दिया। तो √2, तीनों साइड्स पता लग गई। बेस परपेंडिकुलर पहले से पता थे, हाइपोटेनस आ गया, यानी कि आधार और लंब तो पहले से ही पता थे, कर्ण और आ गया हमारा। अब तीनों साइड आप निकालना सेक है। सेक कौन से नंबर पे है? सेक है 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आया कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है? कर्ण ए सी,
अपॉन ए बी, ए सी की वैल्यू √2 और ए बी की वैल्यू 1, √2 अपॉन 1 का मतलब है √2। फिर देख लिए इसमें tan a इजिकल टू 1 अकेली डिजिट दे रखी थी, तो जहां अकेली डिजिट दे रखी होगी और इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वहां पर हम बटे एक करके कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 चल रही है तो इसमें इसी से करना पड़ेगा, वरना तो हम 8.3 में इसे sec स्क्वायर इजिकल टू 1 + tan स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ये फौरन हो जाएगा, 4-5 लाइनों में ही हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज क्योंकि 8.1 चल रही है इसमें इसलिए बटे एक करके ट्राइंगल बना के करना पड़ेगा, थर्ड साइड निकाल कर 1/1 इजिकल टू L अपॉन ए, लंब बटे आधार थर्ड प्लेस पर है 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया 1, या लंब कह लें एक, आधार भी एक, ट्राइंगल बनाया, बेस एंगल रखा बी एंड सी, आधार भी एक, लंब भी एक, कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। एंगल ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी इजिकल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से आधार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, एच स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ए सी हाइपोटेनस है, कर्ण है, ए सी निकालना था हमें, ए बी आधार ए बी है, लंब बी सी है, बेस ए बी, परपेंडिकुलर बी सी। तो ये आ गया ए बी की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इसमें स्क्वायर लगा दिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 हो गए 2, 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो √2, तो ये एसी की वैल्यू पता लग गई हमें। जब हमें एसी की वैल्यू पता लग गई तो sec के बराबर कौन से नंबर पे आता है? sec 5वें पे, 5वें पे आ गया कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस। कर्ण कितना है? AC, आधार कितना है? AB, AC अपॉन AB, AC की वैल्यू √2, AB की वैल्यू 1, √2 अपॉन 1 यानी कि √2।